8वां पाठ सीखने जा रहे हैं। हाउ नॉट टू लीड, अगुवाई कैसे न करें। डू नॉट बर्न योर सेल्फ आउट, अपने आप को श्रांत न होने दें। मैं फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू लीड, अगुवाई कैसे न करें। डू नॉट बर्न योर सेल्फ आउट, अपने आप को श्रांत न होने दे। प्रियो, यह अवस्था एक अगुवे में या एक व्यक्ति में तब आती है जब हम इतना अधिक कार्य करते हैं, इतना ज्यादा काम कर बैठते हैं कि थक करके एकदम चूर हो जाते हैं और उसके बाद हमसे कुछ बन नहीं पड़ता है। हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, और किसी तरह से कर भी दें कुछ तो वो प्रभावी तरीके से नहीं होता है, वो कुशल तरीका नहीं होता है, एक अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाई देता उस काम में। यदि यही परिस्थिति हम में चलती रहती है तो फिर हमारे अंदर कुछ शारीरिक और कुछ मनोवैज्ञानिक विकार नजर आने लगते हैं और ये बातें बढ़ करके हमको बीमार कर देती हैं। अगुओं में ऐसी परिस्थिति का उत्पन्न होना बड़ी सामान्य सी बात है। आइए हम इस अवस्था के कारण और इसके उपचार के बारे में आज बात करेंगे। पहली परिस्थिति या पहला कारण जो है जिसके कारण हम लोग निढाल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो पहला कारण यह है कि हमने अपने हाथों में जो कार्य लिया है उसे अकेले ही करते हैं और बांटते नहीं हैं, अकेले ही सब कुछ करना चाहते हैं। पहले उदाहरण के लिए मैं आपको निर्गमन की पुस्तक में ले चलता हूं और उसके 18वें अध्याय में मूसा दिन भर बैठकर, लिखा है भोर से लेकर सांझ तक लोगों से घिरा रहता और लोगों का वो न्याय करता था। एक दिन मूसा के ससुर हित्रो ने उसको देख लिया और फिर उसके पास जाकर के परमेश्वर की बातें उससे कहता है। वो कह रहा है, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है, क्या कारण है कि तू अकेला ही बैठा रहता है। ये सारी बातें देखने के बाद उससे कहता है, इससे तो तू वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है और तू इसे अकेला नहीं कर सकता। और फिर आगे चल के वो कहता है, सलाह दे रहा है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। वो कहता है मूसा से कि ऐसे पुरुषों को छांट ले और परमेश्वर के भय मानने वाले गुणी लोगों को चुन ले, जो सच्चे हों, अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों। उनको लेकर 1000 के ऊपर, 100 के ऊपर, 50 पर, 10 पर ठहरा दे, उनको प्रधान नियुक्त करके दे दे। और वे लोग अपने अपने समूह में ये काम करेंगे। केवल जो सबसे कठिन वाली परिस्थितियां होगी, केवल वैसे ही केस तेरे पास में लेकर के आएंगे। यदि तू यह उपाय करे, 23वां वचन, यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा, इस काम में तू आगे बढ़ सकेगा, तू स्वस्थ बना रहेगा अगर इस तरीके से तू काम का बंटवारा कर दे और केवल कठिन वाली बातें तेरे पास में इस तरीके से आया करेगी। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि प्रेरितों के समक्ष भी जब कार्य की अधिकाई हो गई, फिर से एक बार खोलिएगा प्रेरितों के काम और उसके 6वें अध्याय में। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। अब यहां सेवा का कार्य आ गया। अब ये 12 ने चेलों की मंडली को पास बुला करके उनसे कहा कि देखिए ऐसी समस्या है, आप इसे सुलझाइए, आप इसे अपने ऊपर ले लीजिए। तो इन्होंने 12 चेलों की मंडली ने उनसे कहा, हमको यह ठीक नहीं लगता कि वचन की सेवकाई को छोड़कर खिलाने पिलाने के काम में हम अपना ध्यान दें। एक काम करिए, मंडली में से ही, आप लोगों में से ही कुछ सुनामी पुरुषों को लीजिए, कुछ अच्छे और परमेश्वर के भय में चलने वाले लोगों को लीजिए और उनको ये वाला काम सौंप दीजिए।
और उनकी यह सलाह सबको भाती है और 7 ऐसे लोग चुने जाते हैं और इन लोगों को यह कार्य दिया जाता है कि विधवाओं के सामने उनकी सुधि लें, उनके आवश्यकताओं की तरफ, उनके भोजन की भी ध्यान रखें। तो काम को हम लोग अगर बांटते रहेंगे तो हम अपने में स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो हम मानो अपने आप को खत्म कर डालेंगे, अपने आप को चूर कर डालेंगे।